हेलो एवरीवन, आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे। एक्सरसाइज 6F ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ क्वेश्चन भी है। तो पहला क्वेश्चन है, समद्विबाहु के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु DEF को मिलाने से जो त्रिभुज बना वो कैसा त्रिभुज होगा, इसको बताना है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में हम मान लेते हैं कि माना AB बराबर AC। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होगी। अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज कोण B बराबर कोण C, और कोण B के सामने की भुजा, दिस इंप्लाइज कोण B के सामने की भुजा FD, और कोण C के सामने की भुजा DE, ये बराबर होंगे, है ना। ये कोण बराबर तो इसके सामने की भुजा भी बराबर, और ये कोण अलग होगा। ये दोनों समद्विबाहु है तो ये दोनों कोण समान होंगे, लेकिन ये अलग होगा। तो जब ये कोण अलग होगा तो ये भुजा भी अलग होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना। अतः समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आप ना कल ऐसे नहीं करते तो गड़बड़ होगा। हाँ, ये देखल के धुंधला ना हो, कल ऐसे हम करते तो धुंधला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग क्या होगा। ये तो फॉर्मूले पर है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग। ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y। दूसरे त्रिभुज का इसको तो x, इसको मान लेते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 32, दूसरे का 48, पहले भुजा का वर्ग 24 और इसका y। तो y बराबर क्या होगा, देखिए 48 24 के साथ 32 नीचे, 24 गुणे 48 बटे 32, 16 दूनी 32, 16 48, ये हो गया 12। तो y बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। अतः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग 36 वर्ग सेंटीमीटर, विकल्प 3 सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 3 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक शीर्ष की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई की माप क्या है। देखिए, इसमें परिमाप दिया हुआ है,
और संगत ऊंचाई दिया हुआ है। तो अगर कहीं मान लेते हैं दो त्रिभुज जो समरूप हैं, वो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ऐसा है तो देखिए ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि होगा ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर, ऐसा होगा। ये तो परिभाषा सही है। अब अगर कहीं अनुपात बराबर हैं तो इस तरह से हो जाएगा, पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर, क्योंकि यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ हो तो ए प्लस सी प्लस ई बटे में बी प्लस डी प्लस एफ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये परिमाप पहले वाले त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 और दूसरे वाले त्रिभुज का परिमाप दिया है 20। अब यदि पहले त्रिभुज की एक शीर्ष की ऊंचाई अगर कि मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी का मान अगर कि हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये मान जो है ना इसके बराबर आया है, इसी के बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। ऐसे लिख दे क्या, बराबर ए बी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ये पाई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ऐसा है। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता तो कि ये अलग चीज, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो ये इसमें से हम इसके एक बराबर ले लिए, तो ये हो गया बराबर, ये काट देंगे ना, 3/2, पी क्यू उधर 2 12 के साथ 3, पी क्यू बराबर 2 × 12 बटे में पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प 1 सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एईएफ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप हैं तो कोण एईएफ, जब ये दोनों समरूप हैं तो इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, और ये तो शीर्षाभिमुख से भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण एईएफ बराबर कोण एबीसी, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, सेकेंड ऑब्जेक्टिव सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज एबीसी में सीए और सीबी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई, ये सीए और सीबी के मध्य बिंदु हैं, यानी कि सीडी बराबर एडी एंड ई बराबर ईबी, मिलाने वाली रेखा डीई है। यदि डीई बराबर 3 सेंटीमीटर तो एबी की माप, यहां पर डीसी बराबर एडी, सीई बराबर ईबी, और क्या दिया है, डीई बराबर 3 सेंटीमीटर, डीई
बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। तो ये मध्य बिंदु है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? देखिए प्रमेय में हम लोग कई बार ये सिद्ध कर चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा के समांतर होती है, यानी कि यह रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है, समांतर हो गई तो यह कोण इसके बराबर होगा और यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दो कोण के आधार पर हम ऐसे कर सकते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ए बी सी, तो डीईसी करेंगे बाई एंगल। अब जब ये समरूप हो गया तो इसका मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी डीई बाई ए बी बराबर डीसी बाई एडी, ऐसे कर सकते हैं। या ऐसे करें डीसी बाई एसी, डीसी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, एसी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, डीई छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, एबी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। तो डीई बटे एबी। अब डीसी क्या है? एसी का आधा है, या एसी बराबर 2DC कर सकते हैं। हम डीसी बराबर एसी बटा 2 लिख रहे हैं, एसी बटे 2, एसी बराबर डीई का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बटे में एबी, एसी से एसी कर दिया तो 1/2 इक्वल्स 3/AB। एबी का इधर, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए दो त्रिभुज मान लेते हैं, PQR है और ABC है। पहला त्रिभुज PQR और दूसरा त्रिभुज परिमाप 50 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखे थे कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके भुजाओं का उनके परिमाप का अनुपात उनके किसी एक संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि PQ प्लस QR प्लस PR बटे AB प्लस BC प्लस CA, और ये किसी भी एक संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। PQ बटे AB, PQ बटे AB होता तो ये ऐसे है पूरा, QR बटे BC बराबर PR बटे AC। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको समझाया है कि ये कैसे हो गया है। तो इसमें सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं। ये परिमाप 50 है, ये परिमाप 40 है, तो PQ बटे AB ले लेते हैं।
पी क्यू बटे ए बी काट देंगे 5 4, यानी कि एक संगत भुजा का अनुपात का मान जो है, संगत भुजाओं के अनुपात का मान 5/4 है। अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल पी क्यू बटे ए बी का होल स्क्वायर मीन्स 5/4 मान है ना, का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/16। तो अनुपात, इनका अनुपात बटे दिया कि अनुपात दिया है, अच्छा छोटे वाले के साथ बड़े वाले का दिया है, तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विथ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर, अब ये ऊपर हो जाएगा 16 संबंधे 25। आंसर कौन सा होगा ये, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक।